एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब था। तालाब के पास ऊंचे आम के पेड़ लगे थे। उन्हीं पेड़ों में रहता था एक रंग बिरंगा और बहुत ही बातूनी तोता। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू को अपनी सुंदर आवाज और तेज दिमाग पर बहुत घमंड था। वह अक्सर सबको बताता, मैं जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी हूँ। उसी तालाब में एक शांत और समझदार मेंढक रहता था जिसका नाम गप्पू था। गप्पू ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो भी बोलता सोच समझकर बोलता। एक दिन मिट्ठू पेड़ पर बैठा बैठा अपनी मीठी आवाज में गाना गा रहा था। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर रुक गए। मिट्ठू और भी खुश हो गया। तभी उसने नीचे तालाब में बैठे गप्पू को देखा और बोला, अरे मेंढक, तुम तो बस टर टर ही कर सकते हो। मेरी तरह सुंदर गाना तो तुम कभी नहीं गा पाओगे। गप्पू मुस्कुराया और बोला, मिट्ठू भाई, हर किसी की अपनी कला होती है। सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मिट्ठू को उसकी बात मजाक लगी और बोला, तुम्हारी कला तो सिर्फ पानी में कूदना है। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तालाब का पानी सूखने लगा। गप्पू रोज तालाब के चारों ओर घूम कर देखता कि पानी कहाँ बचा है। एक दिन अचानक तेज आंधी आई। आम के पेड़ की एक डाली टूट गई और मिट्ठू उसी डाली पर बैठा नीचे गिर पड़ा। उसके पंख में चोट लग गई। उसकी आवाज उड़ नहीं पा रहा था। दौड़ा दौड़ा आया। मिट्ठू डर गया। उसने मिट्ठू को जोर जोर से चिल्लाने लगा और बिना कुछ कहे मेरी मदद करो। डरो मत मिट्ठू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गप्पू ने अपनी तेज आवाज में बाकी जानवरों को बुलाया। थोड़ी देर में हाथी, हिरन, खरगोश सारे वहां पहुंच गए। हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर मिट्ठू को सुरक्षित जगह पहुंचाया और हिरन पत्तियां लेकर आया। सब ने मिलकर मिट्ठू की खूब देखभाल की। कुछ दिनों में मिट्ठू ठीक हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गप्पू से कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं तुम्हें कमजोर समझता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और मदद का कोई रूप नहीं होता। गप्पू मुस्कुराया और बोला, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल में काम आए। इसके बाद मिट्ठू का घमंड खत्म हो गया। अब वह सबका सम्मान करता और सबके साथ जंगल में मजे से रहता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। धन्यवाद।